नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि बारिश की गतिविधियाँ किन क्षेत्रों में होने वाली हैं अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर देखें तो दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के आसपास एक हल्की सर्कुलेशन की स्थिति अभी भी बनी हुई है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र सर्कुलेशन के रूप में मौजूद है पाकिस्तान के क्षेत्र पर, और वहीं से एक ट्रफ बनी हुई है जो गंगानगर हनुमानगढ़ होते हुए राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जा रही है, जहां पर एक लो प्रेशर एरिया फिर से बन चुका है और पूर्वोत्तर राज्यों पर भी एक सर्कुलेशन की स्थिति है। वहीं दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास एक कम दबाव के क्षेत्र की रेखा और उसके आसपास ही एक स्थानीय प्रणाली सर्कुलेशन बना हुआ है। आने वाले दिनों में देखें तो बारिश की गतिविधियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में होगी और कई जगहों पर नदी नाले उफान पर रहने की संभावना है, यानी कोटा और उदयपुर बांसवाड़ा संभाग, वहीं इससे सटे हुए कुछ पाली संभाग के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियां कुछ पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में अधिकतर इलाके शुष्क बने रहने की संभावना है। पश्चिमी घाट के क्षेत्र पर देखें तो एक ट्रफ बनी हुई है अभी भी, और आने वाले दिनों में पश्चिमी घाट पर बारिश की गतिविधियों में तेज़ी आने की और संभावना है। मुंबई से लगाकर महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाके हैं। गुजरात रीजन, सौराष्ट्र रीजन के क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है आने वाले 3-4 दिनों के दौरान, और लो प्रेशर एरिया उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए फिर से इसके कमज़ोर होते हुए आगे बढ़ने की संभावना है। और इसके बाद बनने वाला सिस्टम आगे बढ़ेगा। उम्मीद है कि वो डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है, जिसकी वजह से कई राज्यों में उस दौरान भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी अगस्त के शुरुआती दिनों में, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के इलाके हैं। वहीं यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी राज्य है, हिमालयी राज्यों से सटे हुए क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में भी भारी और कई जगहों पर बहुत भारी वर्षा की संभावना अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान देखने को मिलने की संभावना है। तब तक यहाँ पर पंजाब हरियाणा के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। कोई विशेष ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना जरूर मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार भी रहेगी, लेकिन बड़े इलाके फिलहाल शुष्क बने रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान के तापमान पर अगर नज़र डालें तो 35.62 डिग्री सेल्सियस रहा चेलावास मारवाड़ जंक्शन का। वहीं न्यूनतम तापमान आज का यहाँ पर 26.70 डिग्री सेल्सियस रहा, और अधिकतम आर्द्रता का स्तर 94.84% दर्ज किया गया। वायु दबाव देखें तो 997 मिलीबार के आसपास, और हवाई अधिकतम 7 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा से रही। हालांकि हवाओं में लगातार बदलाव है, कभी दक्षिण पूर्वी हवाएं हैं, कभी उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर यहाँ पर बना हुआ है अरावली रेंज के मैदानी इलाकों में, यानी मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी बेल्ट, इन इलाकों में देखें तो हवाओं में बार बार बदलाव। और पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो मारवाड़ जंक्शन, देसूरी के मिले जुले क्षेत्रों में कल बारिश की गतिविधियां मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में हुई, और इस सीज़न में पहली बार नदी नालों में जल आवक देखने को मिली, जिसमें सोमेश्वर के आसपास से लगाकर जो धनला खिवाड़ा बेल्ट है वहाँ से होते हुए झोजावर बेल्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश से धनला देवली की नदी में जल आवक देखने को मिली, और कई नदी नालों में आसपास छोटे बड़े नालों में जल आवक की गतिविधियाँ देखने को मिली। यानी इस सीज़न में पहली बार ये जल आवक हुई है, यानी भारी बारिश की गतिविधियाँ हुई है पहाड़ी क्षेत्रों में। और अभी अगले 24 घंटों के दौरान देखिए तो जो लाल कलर का दायरा है उसमें खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। कहीं शुष्क मौसम, धूप छाँव, कहीं बारिश की गतिविधियाँ, तो कहीं जो है बौछार बूंदाबांदी, कहीं तेज मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिलेगी। सीमित दायरों की, बड़े दायरे शुष्क बने रहेंगे। वहीं जो काले कलर का दायरा है, इस दायरे में खंड वर्षा के रूप में ही भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना है। यानी जो काले कलर का दायरा है इसका मतलब ये नहीं कि इस पूरे दायरे में एक समान बारिश होगी, कहीं पर भी कोई इलाका खाली नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में ही होगी। हालांकि यहाँ पर बारिश का जोर ज़्यादा रहेगा, भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना रहेगी, और मूसलाधार बारिश का अधिकतर दौर देखने को मिलेगा खंड वर्षा के रूप में। तो वहीं जो पीले कलर का दायरा है, जैसलमेर, जोधपुर, पाली के पश्चिमी इलाके हैं, जालोर, सांचौर,
बाड़मेर बालोतरा। यहाँ पर अधिकतर मौसम बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क और कहीं कहीं हल्की मध्यम या एक दुख स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधि देखने को मिलने की संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगले 24 घंटों के बाद में देखें तो 28 तारीख की दोपहर के आसपास तक लगभग ट्रफ की स्थिति जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर होते हुए कोटा होते हुए दर्ज होगी। और 28 तारीख की शाम होते होते ये ट्रफ की स्थिति यहाँ पर बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, सांचौर, उदयपुर और कोटा संभाग के दक्षिणी इलाकों के आसपास ट्रफ की स्थिति दर्ज होने की संभावना है या फिर ट्रफ के इन क्षेत्रों से होते हुए गुजरने की संभावना रहेगी 28 तारीख की शाम होते होते। यानी ट्रफ एक बार पुनः जो है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर आने वाली है और इसकी वजह से 28, 29, 30 तारीख को जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, बाप तहसील, फड़ौदी क्षेत्र हैं। इसके अलावा सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा संभाग इन क्षेत्रों में बारिश में तेज़ी रहेगी और उससे सटे हुए गुजरात के इलाकों में और बारिश में अधिक तेज़ी देखने को मिलेगी। तो वहीं सौराष्ट्र रीजन, गुजरात रीजन में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण राजस्थान, बांसवाड़ा संभाग के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति का और आने वाले जो कमज़ोर बनते हुए सिस्टम की मिलती हुई स्थिति यानी दोनों के मर्ज होने की संभावनाएं भी यहाँ पर कम दबाव की एक क्षेत्र की वजह से बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये लगभग 4-5 दिनों से यहाँ पर एक कम दबाव की स्थिति का क्षेत्र दर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से देखें तो आने वाले दिनों में यहाँ पर दो सिस्टम का मर्ज होता हुआ भी दिखाई देगा, जिसकी वजह से गुजरात में काफ़ी भारी बारिश की गतिविधियाँ या जल भराव, बाढ़ वाली स्थितियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों में कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़, तो काफ़ी इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। वहीं अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू इन क्षेत्रों के अधिकतर इलाके बादलों की आवाजाही के साथ ही शुष्क और दोपहर के बाद से लगाकर कई इलाकों में यहाँ पर बादल बनने के साथ ही मेघ गर्जन, खंड वर्षा की संभावना है। कई इलाके शुष्क, कई इलाकों में बादल बौछार वाली स्थिति, तो कुछ इलाकों में जो है बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज़ या मूसलाधार वर्षा के रूप में भी होगी, जिसमें अचानक से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावनाएँ रहेगी। वहीं यहाँ पर बॉर्डर वाले क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी राजस्थान, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर इन क्षेत्रों में देखें तो विशेषकर जयपुर से लगाकर टोंक होते हुए भरतपुर संभाग के इलाकों में बारिश में तेज़ी रहने की संभावना है। कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावना है। बाकी के इलाकों में देखें तो सीकर से लगाकर लगभग मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा, लेकिन कई इलाकों में खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम रहेगी। ज़्यादातर इलाकों में मौसम बादलों की आवाजाही और शुष्क मौसम की संभावना है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर देखें तो यहाँ पर राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक के आसपास से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के इलाकों में बारिश मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावना है। भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। राजसमंद से सटे हुए पाली के मारवाड़ जंक्शन, सोजत और देसूरी, रानी बाली, फालना बेल्ट जो पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना रहेगी। तो वहीं यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है। और आने वाले 2-4 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में भी दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर पूर्वी गुजरात और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी यहाँ पर कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी बेल्ट, बाप का क्षेत्र है। वहीं जोधपुर और बालोतरा, बाड़मेर, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही इन क्षेत्रों में अधिकतर भागों में बादलों की आवाजाही, धूप छांव का मौसम बना रहेगा। कहीं कहीं मेघ गर्जन, खंड वर्षा की संभावना जोधपुर के फड़ौदी और जोधपुर क्षेत्र, पाली के क्षेत्र, सिरोही, पूर्वी जालोर के आसपास, पूर्वी जो बालोतरा का क्षेत्र है उसके आसपास कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना है। बाकी के इलाके लगभग ज़्यादातर शुष्क बने रहने की संभावना है, लेकिन अगले 24 घंटों के अंदर ही यहाँ पर बढ़ता हुआ प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी 28 तारीख के दोपहर के आसपास से लगाकर अगले 24 से 36 घंटों की अगर बात कर ले तो फिर बारिश की गतिविधियाँ जैसलमेर, बाड़मेर, फड़ौदी, जोधपुर, बालोतरा इन क्षेत्रों में बढ़ने वाली हैं और कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले 4-5 दिनों के मध्य यानी 30-31 तारीख के पहले जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों में भी देखें तो पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश भी या कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा भी खंड वर्षा के
होने की संभावना रहेगी अगले 48 घंटों के दौरान। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।